इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों नमस्कार, आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। और किसान की बात कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। और मैं हूं आपके साथ कमलेश मुदगल और मेरे साथ हैं अमित तिवतिया। कमलेश, जैसे कार्यक्रम किसान की बात में हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है कि क्या कुछ नया होने वाला है, आज की बात क्या होगी, क्या जानकारी साझा करेंगे, कौन विशेषज्ञ होंगे, वो सभी बातें हम कार्यक्रम में लेकर के आते हैं और अपने सभी साथियों को बताना भी चाहेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि ये हमारा जो कार्यक्रम है वो फोन इन कार्यक्रम होता है। और फोन इन कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोता फोन करके भी जो विषय से संबंधित कोई समस्या है, कोई उनका प्रश्न है, वो पूछ सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो है प्याज की खेती किसानों के लिए लाभदायक। और हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ आ चुके हैं, डॉक्टर पी.के. गुप्ता, अवर निदेशक NHRDF नई दिल्ली। डॉक्टर पी.के. गुप्ता, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, नमस्कार। जी भाई, और हमारे सभी किसान भाई बहनों को ये भी बताएं कि हमारे स्टूडियो का नंबर क्या है जिसपे वो कॉल करके प्याज की खेती किसानों के लिए लाभदायक विषय पे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे आप फोन नंबर है, अभी तो कुछ श्रोताओं को तो याद भी हो गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे श्रोता हैं जो आज ही हमसे जुड़े हैं और जिन्होंने कार्यक्रम को सुनना आज से ही आरंभ किया है। तो चलिए हम दोनों के लिए ही बता देते हैं। हमारे फोन नंबर है 23421081, 23421083। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल कमलेश, तो ये तो बात रही कि हमारे श्रोता किस प्रकार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और जब हम विशेषज्ञ डॉक्टर्स या वैज्ञानिकों को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं तो एक मंशा होती है कि आज के इस बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के समय में जो वैज्ञानिक अपनी अनुसंधानशालाओं में प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से ऐसी किस्में इजाद कर रहे हैं, कैसे ऐसे उनके प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि जो आज का किसान है वो अच्छा उत्पादन ले सके, उसका लागत मूल्य कम हो। लेकिन वहीं हम ये भी बात करते हैं कि खाद्यान्न, तिलहन, दलहन के अतिरिक्त यदि हम फलों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की बिजाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए ये सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ हैं और हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई बहन प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार से अन्य उत्पादन से या अन्य फसलों की बिजाई से लाभदायक रहेगी। आपने बहुत अच्छे प्रश्न हमसे पूछे जो सभी किसानों के लिए लाभकारी है। जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो हॉर्टिकल्चर उद्यान विषय है उसमें फल भी आते हैं, सब्जी भी आती है। जी बिल्कुल। और जो भी भारत से हम फलों का निर्यात कर रहे हैं, सब्जियों का निर्यात कर रहे हैं, सबसे अधिक मात्रा सब्जियों में प्याज का है। जी। और प्याज ऐसा फसल है कि सालों भर हर व्यक्ति को, हर किचन को, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, सबको रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा चीज इसमें कि किसानों को समझने की आवश्यकता है कि हमें कौन सी प्याज, कौन सी प्रजाति किस सीजन में लगाना चाहिए जिसका वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। जी। आप सभी किसानों को ये बताना चाहूंगा, अभी जो प्याज का रेट दिल्ली में 50-60 के आसपास में है, इसका मुख्य रीजन ये है कि जो नई प्याज अभी आ रही है, आप जाते होंगे खरीदने, कुछ लाल लाल दिखते होंगे, कुछ पुराने दिखते होंगे जी। तो ये जो लाल वाली प्याज है, इसका स्पेशली उत्तरी भारत में खेती करना बहुत ही लाभकर है जी। बहुत ही लाभकर इसलिए है कि इसके लिए नर्सरी उगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जो किसान भाई एक्स्ट्रा जोखिम लेना चाहते हैं वो इसको अच्छा से कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जो लागत आता है हमारे प्याज का 10 से 12 रुपये किलोग्राम आता है, 10 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम आता है। और मार्केट में 30 से 40 रुपये या 50 रुपये तक जा रहा है। तो जो बीच का मार्जिन है वो हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए, लेकिन एक या अनदर कारण से उनको नहीं मिल पाता है। जो किसान जागरूक हैं,
शहर से कनेक्टिविटी है, वहाँ के व्यापारियों से कनेक्टिविटी है। कुछ किसान भाई तो ऐसे उनके घर से ही प्याज उठ जाता है और डायरेक्ट जहाँ पर जो कंज्यूमर उसको पहुँचाते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छा उनको लाभ मिलता है जी। तो ये तो कैसे किसान भाई लाभ ले सकते हैं। और किसान भाई की एक और विशेषता है, चाहे किसी भी फसल के हों जो कि वार्षिक है, हम साल भर में 3 फसल लेते हैं प्याज की। पहले तो लेते हैं खरीफ का जी, दूसरा होता है शरद ऋतु का जो भी लग रहा है जी। तो बरसात की प्याज की कटाई हो रही है, शरद ऋतु के प्याज के लिए हम नर्सरी उसको डाल रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक और खेती आता है जिसको लोग बोलते हैं लेट खरीफ, वो दोनों के बीच का हो जाता है, वो 10 से 15% पूरा इंडिया में लगता है जी। तो हमारे इंडिया के जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हम अधिक प्रोडक्शन करते हैं। और जब से हम लोगों का शुरू हुआ ये सीजन 2024, प्याज के रेट पे किसानों को काफ़ी मुनाफा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में भी होगा जी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब हमारे सभी किसान भाई बहनों तक पहुंची है। यहाँ की बात दोनों चल रही हैं, उपभोक्ता की बात भी आई है और किसान भाई बहनों के लिए भी बहुत ही अच्छा विषय प्याज की खेती से संबंधित रहा है। और जो भी आपने बताया कि हम अब जो बात करेंगे कि एक तो प्याज हमारी बाजार में आ चुकी है, उसका उत्पादन हमारे किसान भाई बहन ले चुके हैं जी। अब हमें देखना है कि जो आगे हमारे किसान भाई बहन प्याज की खेती करना चाहते हैं, जैसे भी आपने जिक्र किया शरद प्याज का, या हम कहेंगे कि जो रबी के मौसम में प्याज लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष जानकारी हमारे कार्यक्रम में हम कहेंगे कि साझा करेंगे आज। और आप उपस्थित हैं तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है कि जो भी उनके प्रश्न होंगे वो हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल तो सही। ऐसे में एक हमारे श्रोता हैं जो जुड़ रहे हैं, जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं। कमलेश बात करें एक बार। बिल्कुल जी। हेलो जी, राम राम जी। जी, राम राम जी। अपना नाम बताएं, स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे देश में प्याजों की जी कभी कभार कमी हो जाती है बहुत ज्यादा। जी अभी नासिक साइड से प्याज की कुछ खेप इधर आई थी नॉर्थ इंडिया में हमारे, जी। तो हमारे उत्तर भारत में प्याज की पैदावारी कम क्यों है? सर नवल किशोर बोल रहा हूँ, मैंने बता जी, दिया। नवल कहाँ किशोर। से? जी, दिल्ली से ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, नवल किशोर जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज जो अभी ला रहा है मार्केट में वो खरीफ का प्याज है। और आपका कहना है कि प्याज का उत्पादन उत्तरी भारत में क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, जो बारिश में अधिक पानी होती है, वह नर्सरी उगाने के लिए उतना अनुकूल नहीं है जितनी आवश्यकता है। जी। पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, किसानों के खेत में भी आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी लगवाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा डिफिकल्ट टेक्निक इसमें यूज होता है। उसको लिए अगर शरद ऋतु आने के पहले मीन्स बारिश में अगर आपने नर्सरी जमा लिया, उगा लिया और अच्छा रख लिया, और उसके लिए NHRDF हो या कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली हो, तकनीकी प्रदान करती है। गवर्नमेंट की स्कीम में भी देती है। तो जो किसान भाई, हम उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं, अगर खरीफ का उत्पादन जितना आप ले सकते हैं आपके लिए बहुत लाभप्रद है। हर साल 40 से 50 रुपए कम के रेट इन महीनों में नहीं होता जो नवंबर दिसंबर में है जी। तो इसलिए हम किसान भाइयों से गुजारिश करेंगे कि खरीफ ऋतु में प्याज उगाना शुरू करें। इसके साथ जो अभी रबी के प्याज लगाने जा रहे हैं, इसका हार्वेस्टिंग होगा अप्रैल में जी। और आपको पता है कि अप्रैल से लेकर के हम नवंबर तक जो रबी प्याज है, शरद ऋतु का प्याज है, उसी को हम खाते हैं जी। इसलिए अगर आप रबी की प्याज उगाते हैं तो उपयुक्त प्रजाति लीजिए। उपयुक्त प्रजाति के लेने के अलावा उसको भंडारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर भंडारण की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको रबी के प्याज उगा करके, जब मार्केट में फ्लड आता है, अप्रैल महीने में बहुत से किसान उगाते हैं जो मार्केट में लेके आते हैं, इसलिए मार्केट का रेट डाउन होता है, हमारे किसान भाइयों को आमदनी नहीं मिल पाता। तो साहब मैं आपको फाइनली ये बताना चाहता हूँ कि आप खरीफ प्याज की उत्पादन शुरू करें। आपको प्रजाति चाहिए, तकनीकी चाहिए, बीट टेस्ट चाहिए, कुछ भी होगा NHRDF उसके लिए देने को तैयार है, जो भी नॉर्म है। और कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है, आप वहाँ से भी मिल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत साधारण शब्दों में यदि हम अपने श्रोताओं को बताएं तो आपने 2 तरीके बता दिए कि एक तो हमें खरीफ में प्याज की पैदावार बढ़ानी होगी जिससे उसकी कमी ना हो। दूसरा, जो हमारे रबी का उत्पादन अच्छा हो रहा है, यदि उसके भंडारण की व्यवस्था हो जाए तो उसको उस समय निकाला जा सकता है जब हमें लगता है कि प्याज महंगा है। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कि जो शरद ऋतु में प्याज की बात चल रही है, तो डॉक्टर साहब बात यह है कि जो शरद ऋतु की बिजाई आरंभ करना चाहते हैं हमारे श्रोता, तो इसकी नर्सरी पहले, जैसे कहा कि आपने नर्सरी तैयार करनी हमें पड़ेगी, तो उस नर्सरी के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे इसकी शुरुआत हो, कौन सा इसका जो मौसम वो बहुत अच्छा है? बिल्कुल सही। आपको बताना चाहेंगे कि जो भारत में प्याज का उत्पादन होता है जी 60 से 65% शरद ऋतु का ही प्याज होता है जी। एक चीज। दूसरा चीज, हमारे किसान भाई काफी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जागरूकता में कभी कभी धोखा खा जाते हैं। तो वह शरद ऋतु में उस प्याज प्रजाति की चुनाव करें जो स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए अनुकूल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और प्याज एक ऐसी फसल है कि ये बिना हाइब्रिड की हाइब्रिड हो जाती है। जी। ओपन पोलिनेटेड क्रॉप है
रबी का भी प्याज का बीज और खरीफ का भी प्याज का बीज एक ही सीजन में ग्रो होता है। अगर किसान भाइयों को मालूम नहीं कि खरीफ के प्याज है, रबी के प्याज है, तो पॉलिनेशन जो हनी के बी के माध्यम से होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी डिटोरिएट हो जाती है। मैंने इस चर्चा इसलिए किया कि हमारे किसान भाई जब भी प्याज लेने जाएं, प्याज का रेट महंगा हो या सस्ता बात अलग है, उसकी पर्ची जरूर लें। इस समय जितने भी प्रजातियां मार्केट में अवेलेबल हैं लगाने के लिए, NHRDF रेड 4, एग्रीफाउंड लाइट रेड काफ़ी पुरानी वैरायटी है, NHRDF रेड जिसका सीड काफ़ी इसका मिलता है, और इसका भीमा सुपर है, भीमा शक्ति भी है, वह भी लगाया जा सकता है। पूसा दिल्ली से निकली हुई प्रजाति है, पूसा रिद्धि, वह भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तो इन प्रजातियों को लेकर अगर आप खेती करते हैं तो एक तो उत्पादन अच्छा है, उनका भंडारण क्षमता भी अच्छा है, और इसका जो क्वालिटी बीज है वो आपको दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में हर जगह आपको मिल जाएगा। और हमारे NHRDF का सेंटर नियर अबाउट हर स्टेट्स में है। उसका मेन काम है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करके किसानों तक पहुंचाना, जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है। तो ये हमारे किसान भाइयों को पहला चुनाव प्रजाति का करना चाहिए। दूसरा चीज, जहाँ पे बीज डालने जा रहे हैं आप, उस बीज का भी उपचार होना चाहिए, साथ साथ में मिट्टी का होना चाहिए। उसके लिए जैविक फफूंदनाशक एक आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। अगर मिट्टी को उपचारित करना है तो 10 ग्राम प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर में डालिए, मिला दीजिए। उसमें कोई बीमारी आती है तो उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। मेजर चैलेंज हम लोगों को ये होता है कि जो रबी की वैरायटी है ला के दिसंबर लास्ट में, जनवरी में हम लोग लगाते हैं। लगाने के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो कभी कभी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उनका लाइफ साइकिल काफी कम हो जाता है, बल्ब का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक चीज जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप इतना महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, रोकना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, पूछ लेते हैं पहले। कोई बात नहीं, हम उन्हीं के लिए हैं। जी बिल्कुल। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मेरा नाम देवेंद्र डवास है, मैं अलवर बलदेवगढ़ से बोल रहा हूँ। जी गुप्ता जी, जब हम प्याज बोते हैं जी तो खुदाई के वक्त वो दो, जिसको कहते हैं ना, 2 फाड़ा प्याज, हाँ जी, वो क्यों बन जाता है? उसकी रोकथाम के लिए क्या करें डॉक्टर साहब? पहले तो हम बधाई देंगे, आप अलवर से बोल रहे हैं, इस समय आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, राइट। उनका क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग प्याज काटते हैं तो उसमें लगता है कि 2-3 उसमें बीज निकल रहे हैं, जिसको दुफाल का तिल हम लोग इंग्लिश में डबल कहते हैं, बाइलेटरल कहते हैं। वह अच्छी क्वालिटी में नहीं माना जाता है जी। इसलिए नहीं माना जाता है, अगर स्टोरेज में जाएगा तो सबसे पहले उसी में सड़न स्टार्ट होता है जी। इनका क्वेश्चन यह था कि दुफाल का क्यों होता है, बीज तो एक ही लगाते हैं जी। तो हमने आपसे बताया था कि हमारे किसान भाई जो बीज उत्पादन करते हैं, खरीफ रबी का सीजन एक ही साथ करते कराते हैं। और ये भी बताया गया था कि अच्छे जो इंस्टीट्यूट है वहां से बीज लीजिए। तीसरा चीज, जो 2 फाल का होने का जो किसान भाइयों का लेवल है, उसमें आप लोग यूरिया मनपसंद खूब डालते हैं। और प्याज की खेती में कोई भी रासायनिक खाद, चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो या जायद की फसल हो, 50 दिन के बाद प्याज के खेत पे कोई भी खाद देने के लिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते, अनुशंसित नहीं करते हैं। हमारे किसान भाइयों का टेंडेंसी है, चाहे उत्पादन जो भी आए, लेकिन अपने पौधे को हरा होता हुए देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि जैसे मेरा बेटा खेल कूद रहा है, उस तरह हमारा फसल भी खेल कूदेगा तो हमारा उत्पादन अधिक होगा। बहुत विशेष बात। लेकिन हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए कि हम 2 रोटी के बदले 3 खा सकते हैं, 5 नहीं खा सकते हैं जी। तो इस पे थोड़ा सा हमारे किसान भाई काफी जागरूक है, और भी जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इस तरह से किसान भाई करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। एक और रीजन इसका 2 फाल का, जिसको डबल बोलते हैं, अगर उसका अनुशंसित बोने का समय शरद ऋतु में है प्याज बीज का, जैसे एग्रीफाउंड डार्क रेड होता है उसको बरसात में लगाते हैं, अगर अभी लगाएंगे तो उसमें दुल फल का आएगा, क्योंकि सीजन उसके लिए सूटेबल नहीं है, उसका ड्यूरेशन पूरा नहीं हो पाता है। कुछ लॉन्ग डे वैरायटी की आप लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा बड़ा सेव जैसे आता है जी। वह हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में होता है। अगर उसको इधर लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। मीन्स हम ये बताना चाहते हैं कि जो बीज जिस एरिया के लिए, जिस सीजन के लिए रिकमेंड है, उसी समय लगाएंगे तो 2 फलका से काफी बच सकते। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रजाति हमें चुननी होंगी। हाँ, नहीं, ऑलरेडी रिकमेंडेड है भारत सरकार से कि ये प्रजाति राजस्थान में लगेगा, पंजाब में लगेगा, कश्मीर में लगेगा, गुजरात में लगेगा, बिहार में लगेगा जी। अच्छा, वो कैसे हम प्रजाति बताते हैं। एक ऑल इंडिया नेटवर्क रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ ओनियन गार्लिक है, वी आर ऑल्सो मेंबर देयर। पूरे इंडिया में 40-50 जगह हर प्रजाति का ट्रायल होता है जी। 3 साल ट्रायल के बाद उसका रिजल्ट आता है, तो वह देखा जाता है कि कौन सी प्रजाति है, चाहे कौन सी लाइन है कि जो मैक्सिमम एरिया में ग्रो हुई है और उससे उत्पादन बढ़ा है, तो वह उसका मिट्टी
उसको रिकमेंड करती है, उसके हम भी मेंबर होते हैं। तो उस हिसाब से जाके भारत सरकार से गजट नोटिफिकेशन होता है कि इस एरिया के लिए ये वैरायटी यहाँ पे लगाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और हमारे श्रोता कुछ पूछना चाहते हैं, जानते हैं इनके मन की बात क्या करना चाहते हैं जी। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? राजवीर सिंह राठी, पानीपत के घर में। जी राठी जी पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में, क्या पूछ? नर्सरी के बदले भी लगा सकते हैं क्या? देखिए, आपने जो बोला नर्सरी के बदले प्याज भी लगा सकते हैं। नर्सरी से अगर आप पौधे तैयार करते हैं तो उसमें बेनिफिट आपको अधिक है, आपको समय भी मिलता है, क्योंकि जिस मुख्य खेत में आप लगाएंगे पूरा छिड़कावा विधि करेंगे। और उत्तरी भारत में आप पानीपत के, हरियाणा, करनाल में यमुना जी का काफ़ी अच्छा आशीर्वाद है कि पानी बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है, हम लोग खेती कर लेते हैं। ये जो प्रजाति है जिसको डायरेक्ट सीडेड हम लोग बोलते हैं, साउथ इंडिया में काफ़ी चलता है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, इवन महाराष्ट्र के कुछ लोग भी करते हैं। हम किसानों को संतुष्ट करेंगे जो स्पेशली उत्तरी भारत के हैं कि नर्सरी के द्वारा प्याज करें या बल्बलेट के द्वारा तैयार करें। जो अलवर के प्याज जिससे दिल्ली के हर जगह हर दुकान पे पहुंचा और किसान खा रहे हैं, जो भी होता है, वो क्या करते हैं, उसका जो बल्बलेट बनाते हैं 2 से 2.5 सेंटीमीटर, उस बीज छिटकावा विधि से बुआई करते हैं खेतों में, उसको मेंटेनेंस करते हैं, फिर अप्रैल मई में काट के उसको रख लेते हैं। इतना छोटा सा बल्ब होता है, उसको पत्ती के सहित रखते हैं। उसी प्याज को क्या करते हैं, जुलाई के लास्ट वीक में या 15 अगस्त के पहले लगा देते हैं। तो जो आज के तारीख में जो मार्केट में प्याज आ रहा है उसको बोलते हैं बल्बलेट टेक्निक से वह प्याज आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ, किसानों का प्याज का बीज ना पौधे नुकसान नहीं हुआ, समय की बचत हुई, और तीसरा चीज हमारे किसानों भाई पैसे से मालो माल हो गए। जी, तो एक और श्रोता हमारे फोन लाइन पर है। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मेघा, मैं वेस्ट यूपी से बात कर रही हूँ। जी, अपना प्रश्न पूछिए मेघा जी। मैं जानना चाहती हूँ कि प्याज एक तो लाल होती है, एक सफेद होती है जी। पहला सवाल मेरा ये है कि कौन सी प्याज स्वास्थ्य के लिए सही होती है? गुड क्वेश्चन जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कौन सी प्याज ज्यादा दिन तक घर में रख सकते हैं? जी देखिए, न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं। तो एज ए फार्मर इस एरिया में हैं तो ग्रो करने के लिए जो डार्क रेड का प्याज है, आप अमूमन देखिएगा जो बारिश का प्याज है वो डार्क रेड का होता है अधिकतर जी। तो बारिश के सीजन में होता है। जो रबी का सीजन जिसको शरद ऋतु का बोलते हैं, जो अभी लगाने जा रहे हैं, ये हल्का सा कम लाल होता है। ये तो सीजन के हिसाब से इनके कलर हो गए। आपने बोला कि सफेद प्याज सफेद भी होता है, पीला भी होता है, नीला भी होता है, लाल भी होता है, जो हम लोगों ने देखा है। बट और इंडियन कंडीशन में डार्क रेड से लाइट रेड का प्याज उगा सकते हैं। सामान्यतः रबी सीजन में जो शरद का ऋतु का भी सीजन है, इसमें हमें लाइट रेड लगाना चाहिए। दूसरा चीज आपका क्वेश्चन है कि किसकी भंडारण क्षमता अधिक है। हमने पहले चर्चा में मैडम के साथ ने बोला कि हम उन प्रजातियों के लिए जो भारत सरकार से पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिकमेंडेड है, जैसे एग्रीफाउंड लाइट है, एक और न्यू वैरायटी आई एनाचार्डिया फुरसुंगी, उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, उसका लाइफ लॉन्ग भी बहुत अच्छा है और उसका मार्केट में डिमांड भी अच्छा है। इस समय इतना उसका डिमांड है एनाचार्डिया फोर का कि हम लोग बीज नहीं दे पा रहे क्योंकि उससे किसानों को संतुष्टि है, 2 पैसे उनके पॉकेट में आ रहे हैं। जी मैडम, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि प्याज के जो भी कलर हैं किसी कंस्टिट्यूशन में विशेष डिफरेंट नहीं है, बट जो सफेद रंग का प्याज है उसमें टीएसएस काफी हाई होता है। वह टीएसएस हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल है, जहाँ पे वो प्रोसेसिंग करते हैं, केचप बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, प्यूरीज बनाते हैं, फ्लेक्स बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, उनके लिए काफी यूजफुल है। अगर आप अपने घर पे उगा सकते हैं जिसको बोलते हैं सफेद प्याज, तो कंपेयर टू रेड पॉइंट की अपेक्षा उसमें काफी न्यूट्रिटिव वैल्यू मान सकते हैं जी सफेद प्याज में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोता स्वयं भी प्रश्न करके ले रहे हैं और कार्यक्रम में तो बहुत अनेक हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं जो कार्यक्रम सुनते हैं। कमलेश, वहीं जो हम किसान की दृष्टि से प्रश्न पूछते हैं और हमारी जानकारी भी वहीं चल रही थी कि आपने नर्सरी के विषय में बताया, किस्में बताई हैं कि हमें मिट्टी का भी परीक्षण करना चाहिए, बीज को उपचारित कर लेना चाहिए, उसकी बिजाई हमें किस प्रकार करनी चाहिए डॉक्टर साहब, इस पर आप क्या सलाह देंगे? नहीं, बिजाई के लिए क्वेश्चन जो आता है कि डायरेक्ट सीडिंग करें हम या नर्सरी करें? नहीं, नर्सरी की तैयारी के लिए। नर्सरी की तैयारी के लिए किसानों को मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो जो उनके पास खेत हो ऊंची जगह हो जहाँ पे पानी नहीं लगती हो और वहाँ की मिट्टी भुरभुरी अधिक वाटर सॉकिंग वाली नहीं हो, और आपको जमीन से बेड ड्रेज करना पड़ेगा 9 से 12 इंच तक, मतलब 1 फीट तक जी। उसको गोबर की खाद डाल के या वर्मी कंपोस्ट डाल के या केचुआ खाद डाल के अच्छी तरीके से उसको मिला लें, मिट्टी को भुरभुरी कर लें
और लाइन खींच लें आप। लाइन जब खींचेंगे उसमें कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, उसी में एक एक करके बीज डालेंगे तो 10 से 15 दिन में बीज आपका अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाएगा। बीज अंकुरित होने के बाद उसमें एक लगता है आर्द्र पतन रोग, जिसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं जी। उसके लिए अगर आपने मिट्टी में ट्राइकोडर्मा डाल रखा तो नहीं आएगा। अगर किसी कारण से आप नहीं डाल पाए तो ट्राइकोडर्मा विरिडी काफ़ी इफेक्टिव है, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, मेनकोजिब ले सकते हैं मार्केट से, और उसका जो डोज होगा प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला लीजिए। और खेत में जो नर्सरी लगाए प्याज के ऊपर नहीं बल्कि उसको जड़ों में डालने का प्रयास करेंगे तो आप डैम्पिंग ऑफ को, जो हम बोले आर्द्र पतन रोग को, रोक सकते हैं जी। आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें डैम्पिंग ऑफ है, वह भी जानना जरूरी है। तो हम किसान भाई को ये बताना चाहेंगे, जब पत्तियां ऊपर निकलती हैं तो पीली होकर अपने आप झुकने लगती हैं, तो ऐसा समझ जाइए कि आप उनमें डैम्पिंग ऑफ आने वाला है। या जो पत्तियां झुक रही हैं अगर उनके जड़ को उठा के हल्का सा स्मेल लेंगे तो एबनॉर्मल स्मेल आएगा, तो आप इस समझिए उस पर फंगस का अटैक है जी। तो कार्बेंडाजिम हो या मैनकोजिब हो या ट्राइकोडर्मा विरिडी हो, उससे रोग का निर्धारण कर सकते हैं। और फिर आपका नर्सरी लगाएं कैसे हेल्दी हो, तो जब आपका नर्सरी, जो रबी में नर्सरी हम लेते हैं 45 से 52 दिन 55 दिन तक, खरीफ में लेते हैं 40 से 45 दिन का, तो 40 से 45 दिन छोड़ के 50 दिन तक हमारा नर्सरी हेल्दी होना चाहिए। जब नर्सरी को अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करें ताकि उसकी बीमारी भी खत्म हो जाए और मेन खेत में जाके लगावें। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जो प्याज की हेल्दी नर्सरी है 9 इंच 12 इंच हो जाती है तो ऊपर की पत्तियां को हम लोग काट देते हैं। काटने से फायदा ये होता है कि उनका पत्ती का ग्रोथ का पूरा एक समय मिल जाता है उनको मैच्योरिटी न्यूट्रिशन के लिए, तो बेटर रहता है जी। जितना हमारी नर्सरी बेहतर रहेगी उतनी हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। अभी बातचीत जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। विषय चल रहा है प्याज की खेती किसानों के लिए लाभदायक। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, अवर निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंच ही रही है और हम बात कर रहे हैं प्याज की नर्सरी के विषय में, क्योंकि जब नर्सरी हमारी अच्छी होगी तो हमारा उत्पादन में निश्चित रूप से इसी पर निर्भर करता है। हमारे किसान भाई बहन बहुत परिश्रम भी करते हैं और विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन आने वाला समय जैसे सर्दी होगी तो हमें सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा। सिंचाई और बहुत थोड़े समय में कि हम उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से उसका करें ताकि हमारी जो नर्सरी है वो अच्छी हो और उत्पादन भी अच्छा मिले। पहले तो हम उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं जिसको INM बोलते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। प्याज के लिए जो आमतौर पे संशोधित किया हम लोगों ने, हालांकि हम बोलते हैं कि आप मृदा परीक्षण करवाइए, जो कमी डाली है, बिल्कुल बिल्कुल, बट इन जनरल 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम और सल्फर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से देना चाहिए।
ये जितने हमने पोषक तत्व बताए उसमें नाइट्रोजन का आधी मात्रा, अगर 100 केजी है तो 50 केजी जब हम प्याज लगाने जा रहे हैं मुख्य खेत में उस समय उसके 1-2 दिन पहले डालते हैं, जिसको बोलते हैं बेसल ड्रेसिंग। सेकेंड थिंग, नाइट्रोजन का जो बचता है 25 दिन पे दे दें 25 किलो, और जब 45 से 50 दिन पे आप उसको 50 किलो दे दें। तो इस तरह से आप पोषण प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिंचाई प्रबंधन का। प्याज का नर्सरी से जब पौध लगाते हैं मुख्य खेत में, चाहे बारिश का समय हो, चाहे शरद का हो, चाहे लेट खरीफ का, इमीडिएट पानी लगाना जरूरी है। उसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पे जब मृदा में नमी 50% के आसपास हो तो हमें पानी देने की तैयारी करना चाहिए, और जब 40% के पास आ जाए तो इमीडिएट पानी दे देना चाहिए। फसल कटाई के 15 दिन पहले हमें पानी देना बंद कर देना चाहिए, ताकि उसका जो बल्ब है आपस में मैच्योर हो, खराब होने की संभावना कम रहेगी और भंडारण क्षमता भी उसका जाके अधिक रहेगा। तो इस तरह से अगर किसान भाई जो बताए गए नुस्खे अगर उसको करेंगे तो उनको निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा और लाभकारी प्याज खेती संभव होगी। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे किसानों के साथ साझा की, और हमें भी बहुत कोशिश होती है कार्यक्रम किसान की बात में कि हमारे श्रोता सुने और अच्छा उत्पादन लें, खेत खलियान देश खिलखिलाता रहे, अग्रसर रहे, और इसी हम कामना के साथ आपको भी यहाँ से विदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में उपस्थित हुए, और अपने श्रोताओं से भी विदा लेते हैं। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।